हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजीता और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, सर्वनाम जो है विकारी शब्द के अंतर्गत में आता है। तो चलिए हम सर्वनाम का परिचय लेते हैं। तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व तथा नाम। सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है किसी का भी नाम, अर्थात संज्ञा। तो सर्वनाम जो है दो शब्दों से, सर्व तथा नाम, यानी कि किसी का भी नाम यानी कि संज्ञा। तो ठीक है, तो ये इसका परिचय हो गया। अब आगे जो है हम इसकी परिभाषा देखते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम की जो परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा शब्द बार बार हमें प्रयुक्त न करना पड़े वाक्य रचना में, इसलिए जो है उन संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इसका जो उदाहरण है सर्वनाम का, देखिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, वह पिताजी से मिलने आया है। तो इस ऊपर वाले वाक्यों में जो हमें है, तो ये जो क्या है, सर्वनाम शब्द है। संज्ञा के स्थान पर यहाँ पर यह हमें प्रयुक्त हुआ है। वह पिताजी से मिलने आया है, इस वाक्य में वह, यह भी जो है किसी के नाम के ही स्थान पर वह शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये हो गए, यही क्या है, सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम के उदाहरण है। आगे जो है हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। तो बच्चों, सर्वनाम के भेद जो है 6 हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा निजवाचक सर्वनाम। तो हम जो है इन भेदों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए तो उनके लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा है वो जो है, मैंने उससे कहा था कि वह तुम्हें भी यह पुस्तक पढ़ने के लिए दे। तो इस वाक्य में मैंने, उससे और तुम्हें, ये तीनों जो क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। मैंने जो है बोलने वाले के लिए प्रयोग हुआ है, उससे अन्य के लिए हुआ है और तुम्हें सुनने वाले के लिए हुआ है। तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो क्या है, ये तीनों क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो चलिए हम लोग उत्तम पुरुषवाचक की परिभाषा देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की जो उदाहरण है वो इस प्रकार है, हमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। यहाँ पर हमने जो है वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है। तो इस तरह से ये जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। तो चलिए इसके आगे जो है हम देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक शब्दों की जो रचना है कारक के अनुसार किस तरह से है, हम देखते हैं एक वचन में और बहुवचन में। तो उत्तम पुरुष मैं, यानी कि स्वयं के लिए, वक्ता जो है अपने लिए, मैं शब्द का जो रूप हम देखेंगे कारक, एक वचन और बहुवचन के अंतर्गत। तो कारक कर्ता
एक वचन मैं, मैंने, बहुवचन हम लोग, हमने। कारक कर्म मुझे, मुझको, बहुवचन हमें, हम लोगों को, हमको। कारक करण एक वचन मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन हम लोगों से, हमसे, हमारे द्वारा। कारक संप्रदान एक वचन मुझे, मेरे लिए, मुझको, बहुवचन हमारे लिए, हम लोगों के लिए। कारक अपादान एक वचन मुझसे, बहुवचन हमसे, हम लोगों से। कारक संबंध एक वचन मेरा, मेरी, मेरे, बहुवचन हमारा, हमारी, हमारे। कारक अधिकरण एक वचन मुझ में, मुझ पर, बहुवचन हम में, हम पर। तो ये जो है उत्तम पुरुषवाचक मैं शब्द का शब्द रचना है। आगे जो हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वालों के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वक्ता बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका जो उदाहरण है तो उदाहरण में जो है हम देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक का, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर तुमने जो शब्द है सुनने वाले के लिए प्रयोग हुआ है, तो इस तरह से यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की जो है शब्द रचना कारक एक वचन और बहुवचन के अंतर्गत हम देखेंगे। तो देखिए मध्यम पुरुष तू शब्द की जो रचना है, कर्ता कारक में एक वचन तू, तूने, बहुवचन में तुम, तुम लोग, तुमने। कर्म कारक में एक वचन तुझे, तुझको, बहुवचन तुम्हें, तुम लोगों को, तुमको। करण कारक में एक वचन तुझसे, तेरे द्वारा, बहुवचन में तुम लोगों से, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान कारक में एक वचन तुझे, तेरे लिए, तुझको, बहुवचन तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान कारक में एक वचन तुझसे, बहुवचन में तुमसे, तुम लोगों से। संबंध कारक में एक वचन तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण कारक में एक वचन तुझ में, तुम पर, और बहुवचन में तुम में, तुम पर। तो ये जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के जो तीनों भेद थे उसमें से जो है दो हो गए। अब हम तीसरा देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसकी जो परिभाषा है, वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि बोलने वाला और सुनने वाले के अलावा अन्य किसी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका जो उदाहरण है, तो उदाहरण में जो है उन्होंने सभी को अपने घर बुलाया है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है अन्य के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो अब जो है हम इसकी शब्द रचना देखेंगे कर्ता और एक वचन और बहुवचन के अंतर्गत। तो अन्य पुरुषवाचक शब्द वह की रचना हम देखेंगे। कर्ता कारक एक वचन वह, उसने, बहुवचन वे लोग, उन्होंने। कर्म कारक एक वचन उसे, उसको, बहुवचन उन्हें, उन लोगों को, उनको। करण कारक एक वचन उससे, उसके द्वारा, बहुवचन उनसे, उन लोगों के द्वारा, उनके द्वारा। संप्रदान कारक एक वचन उसे, उसके लिए, उसको, बहुवचन उनके लिए, उन लोगों के लिए। अपादान कारक एक वचन उससे, बहुवचन उनसे, उन लोगों से। संबंध कारक एक वचन उसका, उसकी, उसके, बहुवचन उनका, उनकी, उनके। अधिकरण कारक एक वचन उसमें, उस पर, बहुवचन उनमें, उन पर। तो ये इसकी शब्द रचना हो गई। अब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद जो है हमने पढ़ लिए। अब हम
सर्वनाम के दूसरे भेद के तरफ चलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण है, यह मेरी छोटी बहन है। तो यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हम जो है अपनी बहन की तरफ इशारा करके निश्चयपूर्वक बता रहे हैं, हम एकदम निश्चयपूर्वक यह बात बता रहे हैं कि यह मेरी छोटी बहन है। तो इस तरह से यह शब्द क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। तो इसकी जो शब्द रचना है हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो निश्चयवाचक शब्द यह का जो है कारक एकवचन बहुवचन रूप हम देखेंगे। कर्ता कारक एकवचन यह, इसने, बहुवचन ए, इन लोगों ने, इन्होंने। कर्म कारक एकवचन इसे, इसको, बहुवचन इन्हें, इन लोगों को, इनको। करण कारक एकवचन इससे, इसके द्वारा, बहुवचन इन लोगों से, इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान कारक इसे, इसके लिए, इसको, बहुवचन इनके लिए, इन लोगों के लिए। अपादान कारक एकवचन इससे, बहुवचन इनसे, इन लोगों से। संबंध कारक एकवचन इसका, इसकी, इसके, बहुवचन इनका, इनकी, इनके। अधिकरण कारक एकवचन इससे, इसमें, इस पर, बहुवचन इनमें, इन पर। तो इसकी शब्द रचना हो गई। अब जो है हम तीसरे भेद की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा सर्वनाम का जो भेद है तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी जो परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का संकेत न करे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण है, दादाजी आपसे मिलने कोई आया है। तो इस वाक्य में कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि दादाजी से हम बता रहे हैं, हम नहीं जानते हैं कि वो कौन आया है। तो हम अनिश्चय यानी कि हम निश्चय पूर्वक नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए जो कोई शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसकी जो शब्द रचना है हम देखेंगे। तो इसकी शब्द रचना हम कारक एकवचन और बहुवचन रूप में देखेंगे। तो इसमें कोई शब्द है कर्ता कारक एकवचन, कोई, किसी ने, बहुवचन किन्हीं ने। कर्म कारक एकवचन किसी को, बहुवचन किन्हीं को। करण कारक एकवचन किसी से, किसी के द्वारा, बहुवचन किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान कारक एकवचन किसी के लिए, किसी को, बहुवचन किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान कारक एकवचन किसी से, बहुवचन किन्हीं से। संबंध कारक एकवचन किसी का, की, के, और बहुवचन किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण कारक एकवचन किसी में, किसी पर, बहुवचन किन्हीं में, किन्हीं पर। तो इस तरह से ये हो गई इसकी शब्द रचना। अब हम अगला जो भेद है उसके तरफ चलते हैं। तो अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसकी जो परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका जो उदाहरण है, तो इसके उदाहरण में हम देखेंगे यहाँ पर, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें जैसा और वैसा ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद हम इसकी शब्द रचना देखेंगे। तो इसकी शब्द रचना कारक एकवचन और बहुवचन रूप में हम देखेंगे। संबंधवाचक शब्द है जो। तो कर्ता कारक एकवचन जो, जिसने, बहुवचन जो, जिन लोगों ने, जिन्होंने। कर्म कारक जिसे, जिसको, बहुवचन जिन्हें, जिन लोगों को, जिनको। करण कारक एकवचन जिससे, जिसके द्वारा, बहुवचन जिन लोगों से, जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान कारक एकवचन जिसके लिए, जिसको,
बहुवचन जिनके लिए, जिन लोगों के लिए। अपादान कारक एकवचन जिससे, बहुवचन जिनसे, जिन लोगों से। संबंध कारक एकवचन जिसका, जिसकी, जिसके। बहुवचन जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण कारक एकवचन जिसमें, जिस पर। बहुवचन जिनसे, जिन पर। तो इसकी शब्द रचना हो गई। हम अगला जो भेद है सर्वनाम का वो देखते हैं। तो अगला हमारा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसकी जो परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका जो उदाहरण है, आपके पास कौन आया था, तो इसमें कौन शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे कौन शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त में आया है, प्रयोग किया गया है, इसलिए कौन शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द की रचना देखेंगे। कारक एकवचन और बहुवचन रूप में प्रश्नवाचक शब्द है कौन। कर्ता कारक एकवचन कौन, किसने। बहुवचन किन लोगों ने, किन्होंने। कर्म कारक एकवचन किसे, किसको। बहुवचन किन्हें, किन लोगों को, किनको। करण कारक एकवचन किससे, किसके द्वारा। बहुवचन किन लोगों से, किनसे, किन लोगों द्वारा। संप्रदान कारक एकवचन किसके लिए, किसको। बहुवचन किनके लिए, किन लोगों के लिए। अपादान कारक एकवचन किससे, बहुवचन किनसे, किन लोगों से। संबंध कारक एकवचन किसका, किसकी, किसके। बहुवचन किनका, किनकी, किनके। अधिकरण कारक एकवचन किसमें, किस पर। बहुवचन किन में, किन पर। तो ये इसकी शब्द रचना हो गई। आगे जो है हम सर्वनाम शब्दों का जो भेद है उसमें हम सबसे आखिरी इसका जो भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका जो उदाहरण है मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। तो इस वाक्य में अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर जो है यह स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, तो इस तरह से यह निजवाचक सर्वनाम है। तो उसकी जो शब्द रचना जो है हमने पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के अंतर्गत जो है हमने उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने देखा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो है सर्वनाम शब्दों का भेद जो है समाप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा? तो बच्चों, सर्वनाम का अर्थ है जो सबके नाम के बदले में प्रयुक्त हो। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में हमने पढ़ा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और बच्चों, हमने जो है सर्वनाम शब्दों की रूप रचना भी इस वीडियो में आज हमने पढ़ा। तो ठीक है बच्चों, आप जो है वीडियो को अच्छे से देखें और ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।